राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या सच बोलने से भी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो सकता है। एक प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा कि एक पुरानी धारणा है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 12 वर्षों तक सत्य भाषण का व्रत करे तो वह मुक्ति को उपलब्ध हो सकता है। बताएं कि इस धारणा में कितना बल है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और ये जानने की चेष्टा करते हैं, क्या सच बोलकर भी मुक्ति को उपलब्ध हुआ जा सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, 12 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति सत्य भाषण का व्रत करे तो वह मुक्त हो जाता है। ये धारणा कोई गणित की धारणा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि 12 ही वर्ष में ऐसा होगा कि 11 में नहीं हो सकता और 13 में नहीं हो सकता। ये तो प्रतीक धारणा है, इशारा है, एक इंगित है। इंगित कीमती है। सच्चाई तो ये है कि 12 वर्ष तो दूर, 12 दिन भी बिना स्वभाव को उपलब्ध हुए तुम सत्य भाषण का व्रत पूरा नहीं कर सकते। 12 वर्ष तो दूर, 12 दिन भी, 12 दिन में भी तुम 1000 बार झूठ बोल चुके होगे। शायद तुम्हें पता भी न चले कि तुमने कब झूठ बोला, क्योंकि कई झूठ तो ऐसे हैं जिनको तुम सच मानते हो और तुमने कभी ख्याल ही नहीं किया कि ये झूठ है और तुम इसे सच मानते हो। कई झूठ तो ऐसे हैं कि तुम्हारे रग रेशे में, खून में समाये हुए हैं, माँ के दूध के साथ तुम्हें मिले हैं। अगर कोई तुमसे रास्ते पर पूछे कि तुम कौन हो, अगर तुमने कहा मैं हिंदू हूँ, तुमने झूठ बोला। तुमने बोला मैं मुसलमान हूँ, तब तुमने झूठ बोला। भीतर खोजो, क्या तुम मुसलमान हो, क्या तुम हिंदू हो? मगर ये तुम्हें ख्याल ही ना आएगा, क्योंकि ये तो खून में मिल गया। तुम पैदा हो गए थे तब तुम हिंदू ना थे, ना मुसलमान थे। अचानक तुम हिंदू मुसलमान कैसे हो गए? ये सिखावन है किसी की, एक सामाजिक झूठ है, प्रचारित झूठ है। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग थे वे इस झूठ में भरोसा करते थे कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं या जैन हैं या सत्संगी हैं, गैर सत्संगी हैं या राधा स्वामी हैं। उन्होंने भरोसा तुम्हें भी दिला दिया। ये एक कंडीशनिंग है। उन्होंने संस्कारित कर दिया मन को, ठोक दिया बार बार कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो। अब तुम्हें पता ही नहीं। अब तुमसे अगर कोई पूछेगा नींद में भी तुम कौन हो, तुम कहोगे हिंदू हूँ। तुमसे अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या तुम कहोगे कि मैं अनाम हूँ? क्योंकि पैदा तो तुम बिना नाम के हुए थे। तुम्हारा नाम राम हो कि अब्दुल्ला हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नाम तो झूठ है, ऊपर से चिपकाए गए हैं। नाम लेकर तुम आए नहीं, दूसरों ने दिया है तुम्हें, याद रखना। लेकिन इतना गहरा हो जाता है तादात्म्य, अगर तुम कभी मेरे पास आओ और रात को सो जाओ और मैं आऊं और तुम्हें पुकारूं कि राम, तो किसी को सुनाई ना पड़ेगा। लेकिन जिसका नाम राम है वह चौंक कर खड़ा हो जाएगा कि कौन नींद खराब करने आ गया है। रात भी सोने दोगे? किसी को पता ना चलेगा। लेकिन जिसका नाम राम है उसको कैसे पता चल गया? उसने कैसे सुन लिया? झूठ बहुत गहरा चला गया, अचेतन में चला गया, अनकॉन्शियसनेस में बैठ गया। छूटना होगा इस तरह के झूठों से। तो 12 दिन भी सत्य भाषण का पालन कैसे करोगे? और हो सकता है दिन में कर लो, रात सपनों का क्या होगा? सोचो। मान लो कि दिन भर होश रखा, संभल कर चले, दरवाज़ा बंद ही करके रहे, बोलने का मौका ही ना आने दिया 12 दिन, ना बोलेंगे ना झूठ निकलेगा, तो रात सपनों का क्या करोगे? सपने में तो बहुत झूठ चलते हैं, सपना तो पूरा ही झूठ है, रात भर चलते हैं। और अगर 12 दिन कोठरी में बंद रहे तो दिन में बैठे बैठे भी क्या करोगे? सपना देखोगे। 1000 तरह के झूठ चलने लगेंगे। झूठ तो तभी छोड़ा जा सकता है जब तुम आत्मस्थ हो जाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ। इसलिए मैंने पिछले कल सत्संगों में
बाबा फरीद जी की वाणी का यह अर्थ नहीं किया कि तुम सच बोलो, यह अर्थ किया कि तुम सच हो जाओ। सच बोलना असंभव है जब तक तुम झूठ हो या जब तक तुम सच ना हो जाओ। ये तो ऐसे ही है कि चंपा के वृक्ष पर चमेली के फूल लगाने की कोशिश चल रही है। तुम झूठ हो तो तुम पर झूठ के फूल लगेंगे। बड़ी पुरानी कहानी है सम्राट सम्मेलन की। यहूदी कहते हैं सोलोमन से बुद्धिमान आदमी दुनिया में कभी दूसरा नहीं हुआ। सोलोमन का नाम तो लोक लोकांतर में व्याप्त हो गया है। हिंदुस्तान में भी गांव के लोग भी कोई अगर बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाने लगे तो कहते हैं बड़े सुलेमान बने हो। बस सोलोमन का नाम है। उनको पता भी नहीं कि कौन सोलोमन था कौन सुलेमान था, लेकिन मैं प्रविष्ट हो गया है। सेवा की रानी सोलोमन के प्रेम में पड़ गई। मैं चाहती थी दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी से प्रेम करे। तो बुद्धुओं से तो प्रेम बहुत आसान है, लेकिन परिणाम सदा दुखकर होता है। तो सोलोमन की जब खबर सुनी हो सेवा की रानी ने, तो उसने कहा कि अगर प्रेम ही करना है तो इस बुद्धिमान से करेंगे, अन्यथा प्रेम दुख लाता है। बुद्धुओं से करो दुख में पड़ोगे। उसने सब प्रेम करके देख लिए थे। मैं बड़ी सुंदर थी। कहते हैं जैसे सोलोमन बुद्धिमान था, ऐसे सेवा की रानी सुंदर थी। उसने सोचा कि सौंदर्य और समझ इसका मेल हो, बह गई। पर इसके पहले कि वह सोलोमन को चुने, परीक्षा लेनी जरूरी है, बुद्धिमान है भी है या कि नहीं। तो अपने साथ 1 दर्जन बच्चे ले आई। 6 उनमें लड़कियां थी और 6 उनमें लड़के थे, लेकिन उनको एक से कपड़े पहनाए गए थे और सबकी उम्र 4-5 साल की थी। पहचानना बिल्कुल मुश्किल था। उनके बाल एक से काटे गए थे, कपड़े एक से पहनाए गए थे, और वह जाकर खड़ी हो गई उन 1 दर्जन बच्चों को लेकर, और उसने दूर से सोलोमन से कहा कि अब तुम देख लो, तुम इनमें बता दो कौन लड़कियां हैं और कौन लड़के हैं। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। बड़ा मुश्किल था। दरबारी भी थोड़े घबरा गए कि यह परीक्षा तो बड़ी कठिन मालूम पड़ती है। समझ में नहीं आता कि कौन लड़का है कौन लड़की। पर सोलोमन ने परीक्षा पास कर ली। उसने कहा एक शीशा ले आओ, एक दर्पण ले आओ। लड़कों के सामने दर्पण रखा गया। वे ऐसे ही खड़े देखते रहे। लड़कियों के सामने रखा गया। वे उत्सुक हो गई। लड़की और दर्पण सामने हो, बात ही बदल गई। उसने 6 लड़कियां अलग कर दी। कपड़े ऊपर से पहना दो, लेकिन भीतर की सत्ता अगर अस्त्रैण है तो बहुत मुश्किल है बदलना। लड़की दर्पण में और ही ढंग से देखती है। कोई लड़का देख ही नहीं सकता, वह असंभव ही है। मैंने सुना है कि एक दिन झंडूराम अपने घर में मक्खियां मार रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा कितनी मार चुके। उसने कहा कि 2 स्त्रियां, मादाएं और 2 पुरुष। पत्नी ने कहा हद हो गई, ये कभी सुना नहीं। तुमने पता कैसे लगाया कि कौन मादा और कौन पुरुष। उसने कहा 2 दर्पण पर बैठी थी, वे मादा होनी चाहिए। दर्पण पर पुरुष क्या करेगा बैठकर। वे घंटों से बैठी थी, वहीं बैठी थी। भीतर का अस्तित्व, भीतर का ढंग। दूसरी बार सेवा 2 फूलों के गुलदस्ते लेकर आई। दूर खड़ी हो गई। उसमें एक फूलों का गुलदस्ता नकली था, कागजी था, पर बड़े बड़े कलाकारों ने बनाया था। दूसरा गुलदस्ता असली था। उसने कहा बस ये आखिरी परीक्षा, कौन सा असली है। क्योंकि सेवा ने सोचा कि लड़के लड़कियों को तो इसने दर्पण से पहचान लिया, फूलों का क्या करेगा। और वह इतनी दूर खड़ी थी कि गंध ना आ सके। दरबारी घबराए। सोलोमन ने कहा दरवाजे खिड़कियां खोल दिए जाए महल के। दरवाजे खिड़कियां खोल दिए गए। 2 क्षण में तय हो गया। 2 मक्खियां उड़ती भीतर आ गई। वे असली फूलों पर जाकर बैठ गई। उसने कहा वे असली फूल हैं। अब मक्खियों को कैसे धोखा दोगे। मक्खी नकली फूल पर किसी लिए आएगी। असली फूल की गंध उसे बुला लाई। जब तुम्हारे भीतर सत्य होता है तभी तुम्हारे बाहर। जब तुम्हारे भीतर सत्य नहीं होता तब तुम लाख उपाय करो, नकली फूल हो। दूसरों को भी धोखा दे दोगे। अरे भैया अपने को कैसे दोगे। हो सकता है कुछ बुद्धू मक्खियां हो, मूड हो, नशे में हो और बैठ जाएं, तो भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इससे भी तो कोई नकली फूल असली ना हो जाएगा। इसीलिए कहावत तो बिल्कुल ठीक है
क्योंकि 12 वर्ष तक कोई सत्य भाषण का उपयोग तभी कर सकता है जब वह सत्य हो गया हो, सच हो गया हो, अन्यथा कोई उपाय ही नहीं है। तो मोक्ष तो उपलब्ध हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि 12 साल के बाद में होगा, वह पहले ही हो गया, वह 12 साल की शुरुआत में ही हो गया। जो सत्य हो गया, जो सच हो गया, सचखंड का वासी हो गया, वह मुक्त हुआ। हाँ, अगर तुम चेष्टा करोगे सत्य की तो तुमसे बहुत झूठे हो जाएंगी। चेष्टा का मतलब ही यह है कि तुम भीतर आश्वस्त नहीं हो। तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, कैसा कहूं, कैसा ना कहूं, क्या ठीक होगा, क्या गलत होगा। और जिंदगी इतनी तेजी से बही जाती है कि ऐसे व्यक्ति तो कुछ बोल ही नहीं पाते। सत्य बोलना तो असंभव है, क्योंकि सत्य तो क्षण क्षण के संवेदन से पैदा होता है। अगर यह सोलोमन सच में ही बुद्धिमान ना होता तो मुश्किल में पड़ जाता। तुम्हें ख्याल आता दर्पण का? मुश्किल होती। तुम्हें ख्याल आता खिड़कियां खुली छोड़ देने का? अब आ सकता है, क्योंकि कहानी मैंने तुमसे कह दी। कहानी कहने के बाद कोई मतलब हल नहीं होता, बात खत्म हुई। अब दोबारा रानी सेवा सोलोमन का इन ढंग से परीक्षण नहीं कर सकती। और जिंदगी की रानी नए नए उपाय खोजती है, और कभी कोई सोलोमन पार हो जाता है, उत्तीर्ण हो पाता है। कहावत ठीक है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 12 वर्षों तक सत्य भाषण के व्रत का पालन करे तो वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन 12 साल तक सत्य भाषण का व्रत का पालन वही कर सकता है जो मुक्त हो ही गया हो। इसीलिए यह कहावत ठीक है। जो संत हो गया हो, केवल वही व्यक्ति इसको पूरा कर सकता है, और कोई नहीं। तुम लाख बाहर से कहते जाओ कि भाई हम सच कहते हैं, पर भीतर से तो तुम झूठे हो ना। कैसे कहोगे? मैं नहीं कहता कि 12 साल की फिक्र करो, 12 सेकंड जांच लेंगे, 12 क्षण काफी हैं। तुम अगर भीतर झूठे हो, 12 क्षण कुछ न कुछ झूठ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर का रूप बार बार बाहर आ रहा है। तुम्हारे होने के ढंग में, तुम्हारे बैठने के ढंग में सब झूठ हो जाएगा। तुम किसी आदमी के पास से निकलोगे और तुम्हारे चलने के ढंग में झूठ आ जाएगा। हो सकता था इसके पहले तुम सहजता से चल रहे थे, तुम एक आदमी के पास आए और संभल गए, झूठ शुरू हो गया। संभलने का क्या मतलब? क्यों संभल रहे हो? तुम इस आदमी को कुछ दिखलाना चाहते हो जो तुम नहीं हो। तुम इस आदमी को कुछ बतलाना चाहते हो कि जो तुम नहीं हो। तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, तुम और ही आदमी हो। फिर मेहमान घर में आ गए, तुम तत्क्षण बदल गए, तुम्हारे चेहरे पर रंग बदल गया। अभी तुम उदास बैठे थे, मुर्दे की भांति अब तक मुस्कुराने लगे, हंस हंस कर बातें करने लगे। तुम पड़ोसियों को दिखाना चाहते हो तुम बड़े प्रसन्न हो। ये प्रसन्नता झूठ है। बोलने का ही थोड़े सवाल है, भाव भंगिमा से झूठ निकलेगा, मुद्रा से झूठ निकलेगा, उठते बैठते तुम्हारी सांस सांस से झूठ निकल रहा है। तुम अगर झूठ हो तो झूठ के फल तुम में लगते ही रहेंगे, तुम उससे बच ना पाओगे। मैं तुमसे कहता भी नहीं कि झूठ रहते हुए तुम सच के फूल अपने ऊपर लगाओ। वह नकली गुलदस्ता होगा, उस पर मक्खियां भी ना बैठेंगी। आदमियों की तो बात दूर, परमात्मा को तो भूल ही जाओ। मक्खियां तक को धोखा देना आसान नहीं, और परमात्मा को तुम धोखा दोगे? क्या सचखंड को धोखा दोगे? नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, सच हो जाओ। सच बोलने की फिक्र ही छोड़ो, वह अपने आप आ जाएगा। तुम सच हो जाओ केवल। इसीलिए बाबा फरीद जी की वाणी का मैंने अर्थ किया था, सत्य धर्म, तुम्हारे स्वभाव का धर्म तुम्हें उपलब्ध हो जाए, फिर सब अपने आप ठीक होता रहेगा। कोई बुद्ध थोड़े सोचते हैं चलते वक्त कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं, क्या ठीक होगा, क्या गलत होगा। ये सवाल ही नहीं है। जैसे वृक्ष में फूल लगते हैं, ऐसे बुद्ध में सत्य लगता है, संत में सत्य लगता है। इसीलिए सत्य की चिंता मत करो, सत्य होने की चिंता करो। सच बोलने से क्या होगा? बोलना तो होंठों की बात है। अगर कंठ के नीचे झूठ है तो होंठों के बाहर सत्य कैसे आएगा? हाँ, सत्य जैसा लगता है, लेकिन सत्य होगा नहीं। एक जिन फकीर हुआ, वह अपने गुरु के पास था। उसने सब उपाय किए गुरु को तृप्त करने के लिए, लेकिन गुरु तृप्त ना हो। वह उसे कहे ही जाए कि और ध्यान करो, और ध्यान करो।
आखिर उसने दूसरों से पूछा कि वर्षों बीत गए, मैं ध्यान करता हूँ, किसी तरह गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता हूँ। अब तो मैं थक भी गया, क्या करूँ? जिससे पूछा था उसने कहा कि और तो हम किसी का नहीं जानते, लेकिन हम कैसे स्वीकृत हुए वह हम बता देते हैं। मैं भी वर्षों परेशान हुआ, लेकिन जब तक मैं परेशान हो रहा था मैं अपने को बचा रहा था। मैं सिद्ध करना चाहता था कि मैं सत्य को उपलब्ध हो गया हूँ। फिर मैं थक गया। जब सच में ही थक गया तो मैंने सिद्ध करने के उपाय छोड़ दिए। मैं मुर्दे की भांति हो गया। मैंने ये फिक्र भी छोड़ दी कि अब उत्तीर्ण होता हूँ कि नहीं होता। गुरु के पास जाता, बैठा रहता जैसे मुर्दा हूँ। और जिस दिन मैं मुर्दे की भांति हो गया उसी दिन गुरु ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तूने पा लिया। कहाँ पाया? तो इतना मैं तुझे बता सकता हूँ। उसने कहा, नासमझ पहले ही क्यों ना कहा? ये तो हम कभी का कर देते। 3 साल ऐसे ही गवाए और तू यहाँ पड़ोस में ही रहता है। इतनी भी करुणा नहीं की तूने। मैं अभी जाता हूँ। मैं गया। जैसे ही गुरु ने पूछा, कैसे आए हो, मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जब अभिनय ही करना हो तो पूरा ही करना, बैठना क्या? मुर्दे कहीं बैठते हैं? मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने आंख मूंद ली और पड़ा रहा। गुरु ने कहा, बड़े भले लग रहे हो। बिल्कुल ठीक। ध्यान का क्या हुआ? तो उसने एक आंख खोली और कहा, बे तो अभी कुछ नहीं हुआ। तो गुरु ने एक डंडा उसके सिर पर मारा और कहा, उठ। मुर्दे कहीं बोलते हैं? तो जरूर किसी से कहानी सुनकर आया है। यहूदी फकीर हुआ वालसेन। मैं एक गांव से गुजर रहा था। एक स्त्री उसके पीछे आ गई। उसका पैर पकड़कर रोने लगी। रास्ते पर भीड़ लग गई। बालसेन ने पूछा, मामला क्या है? उस स्त्री ने कहा, मेरे बच्चे नहीं होते और मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ को भी बच्चे नहीं होते थे और एक सदगुरु ने आशीर्वाद दिया। बालसेन ने कहा, बात ठीक है, मेरी माँ को भी बच्चे नहीं होते थे और एक सदगुरु के पैरों पर ऐसे ही मेरी माँ भी गिर पड़ी थी, ऐसा मैंने सुना है। सदगुरु ने कहा, तू ऐसा कर, मेरी टोपी खो गई है, तू एक टोपी बना ला। तू टोपी दे, हम तुझे बेटा देंगे। तो वह गई और एक टोपी बना लाई। गुरु ने टोपी लगा ली और उसी रात वह गर्भस्थ हुई। ऐसे मैं पैदा हुआ। उसी स्त्री ने कहा कि अरे रुको तो, मैं अभी टोपी लेकर आती हूँ। गुरु ने कहा, ठहर, अब यह कहानी काम ना करेगी। अब यह कहानी काम ना करेगी, ये तो मैंने तुझे कह दी। अब कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो यह नकल होगी। अब तो यह केवल पुनरुक्ति होगी। अब तो यह उधार होगी। अब तो यह असत्य हो गई बात। अब इससे काम नहीं चलेगा। वह स्त्री बोली, अब मत लौटाओ अपने वचन को। एक टोपी नहीं 1000 टोपी ला दूंगी। अभी बाजार से खरीद लाती हूँ। जितनी टोपी बाजार में होंगी सब ला दूंगी। बस एक दफा तुम आशीर्वाद दे दो। टोपियों का सवाल नहीं है। पालसेन ने कहा, यह कहानी काम ना करेगी, कुछ और कहानी मुझे बनानी पड़ेगी। थोड़ा समझना, जीवन में आदमी की बड़ी आकांक्षा होती है अनुकरण करने की। अनुकरण असत्य है। अनुकरण होता है किसी के पीछे चलना। जैसे तुम मेरे पीछे चले, महात्मा बुद्ध के पीछे, या उनकी तरह बनने की चेष्टा करने लगे, राम की, कृष्ण की, या और भी किन्हीं संतों की तरह बनने की चेष्टा करने लगे। अंदर से नहीं, बाहर से केवल आवरण ढाल लिया संत होने का, संत हुए नहीं। तो ये असत्य है, ये है अनुकरण करना। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, ज्ञान हुआ। तब से हजारों लोगों ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ठीक बुद्ध का आसन लगाकर आकांक्षा की है ज्ञान हो जाए, वह नहीं हुआ। महावीर 12 वर्ष मौन रहे, तब उन्हें ज्ञान हुआ। लाखों लोगों ने इन 2500 वर्षों में मौन रहने की कोशिश की है। कम से कम 2500, 3000 या 3500 वर्षों में न केवल कोशिश की है, बल्कि जैन साधु अपने को मुनि कहता है। इसी कारण मौन नहीं रहता, मुनि कहता है, अनुकरण कर रहा है। महावीर को मौन से ज्ञान उपलब्ध था, तो उसने अपने नाम के सामने मुनि लगा रखा है। मुनि नथमल, मुनि तुलसी, मुनि फलाढिका। अब कोई मुनि लिखने से थोड़ा ही ज्ञान हो जाएगा। अब कहानी पता हो गई। अब तो तुम 12 वर्ष भी मौन रहो तो धोखा होगा। महावीर ने किसी का अनुकरण न किया था, यह सहज आविर्भाव था।
वह भीतर का स्वभाव था। इससे बात उठी थी। महावीर नग्न हो गए, सब कपड़े उतार दिए, तो नामालूम कितने लोग महावीर के पीछे नग्न खड़े हो गए हैं। महावीर की नग्नता में एक निर्दोषता थी, इनकी नग्नता में अनुकरण है। अनुकरण असत्य है, सत्य होने की जरूरत है, अन्यथा तुम कोई ना कोई झूठ में पड़े रह जाओगे। तुम झूठ हो, झूठ से न बच सकोगे, तुमसे झूठ का धुआं ही उठता रहेगा, सच कैसे तुम हो जाओगे। सच होने का एक ही उपाय है, और वह उपाय यह है कि तुम इस जगत में दिखावे की आकांक्षा छोड़ दो। सब झूठ उससे पैदा होता है। तुम इस जगत में वही हो रहे हो जो तुम हो, बुरे तो बुरे, भले तो भले, चोर तो चोर, ईमानदार तो ईमानदार, साधु तो साधु, असाधु तो असाधु। तुम जो हो, तुम परमात्मा के सामने और संसार के सामने अपने को वैसा ही छोड़ दो। कह दो, यही मेरा होना है, यही परमात्मा ने मुझे चाहा है, जैसे उसकी मर्जी वैसे रहेंगे, अपना बस अब क्या करने को बचा है। तुम अगर बिल्कुल निष्कपट भाव से अपने को ऐसे ही खोल दो जैसे तुम हो, तुम्हारे जीवन से असत्य विदा हो जाएगा, झूठ विदा हो जाएगा। असत्य पैदा होता है दिखावे की भावना से, प्रदर्शन से। असत्य इस बात की कोशिश है, जो मैं नहीं हूं वैसा तुम्हें दिखाई पड़ूं, जो मैं नहीं हूं वैसा लोग मुझे माने, जो मेरी प्रतिमा नहीं है वह लोगों के मन में मेरा आदर्श हो। नहीं, तुम जैसे हो, जहां हो वैसा ही खोल दो। रत्ती भर यहाँ वहाँ डोलने, डावाडोल होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज भी याद है, जब पहली बार, आज से कोई 5-6 साल पहले या 7-8 साल पहले की बात होगी, जब मैं पहली बार अपनी बहन के घर जा रहा था जलंधर में। मेरी बुआ जी की लड़की है, उसके ससुराल जा रहा था। मेरे ख्याल से ससुराल ही कहते होंगे, इतना रिश्तों का मुझे पता नहीं, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी। तो मैं उसके घर पे ही जा रहा था, तो उसका जो असली भाई है, मेरे बुआ जी का लड़का, तो उसके साथ मैं जा रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि देख दीपू, देख मनदीप, तुझे वहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, ऐसा क्यों भैया, मैं तो ज़्यादा बोलता हूँ। तो फिर वो कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, वहाँ पे कम बोलना। मैंने कहा जी ठीक। फिर वो कहने लगे, अगर कोई तुमसे पूछे तुम समझाने मत लगना। फिर मैंने कहा, भैया अगर कोई समझाने की बात पूछेगा तो मैं समझाऊंगा, ऐसा क्यों कहूँ कि भाई मैं समझाने का दम रखता हूँ तो मैं ना समझाऊं। अगर मेरे पास शक्ति है किसी चीज़ को करने की, मैं ना करूं, इसमें तो मेरी ही गलती है। फिर वो आगे कहने लगे कि ऐसा करना दीपू, तू वहाँ पे हंसना मत। मैंने कहा, ये तो भैया हो नहीं सकता, या तो मुझे यहीं घर छोड़ जाओ या मुझे लेकर जाओ, तो मैं वही रहूँगा जो मैं हूँ। देखो, स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, जो हम हैं वही होना होता है। ये नहीं कि अगर तुम हंसने वाले हो, तुम किसी के सामने एकदम से बिल्कुल सीरियस रहो कि नहीं जी हम बड़े आदर्शवादी हैं, हम बिल्कुल मौन हैं, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह। नहीं, तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम जैसे कपड़े पहनते हो वैसे ही पहनो। मैं तो कभी कभी जैसे कपड़े घर पे पहनता हूँ वैसे ही मैं बाजार घूम आता हूँ, ऐसे ही कपड़ों में तो मैं ब्यास चला आता हूँ, ऐसे ही कपड़ों में। एक दिन को कैपरी में पहुँच गया था, ब्यास में कैपरी जो नीचे निक्कर सी होती है, चप्पलों में चला जाता हूँ। मेरा मेन मकसद कहने का है, अगर तुम जो हो, जैसे हो वैसे रहोगे, तभी तुम में सहजता पैदा होगी। अगर जिस दिन तुम जैसे घर के कपड़े पहनते हो ना, उस दिन तुम पूरे इंडिया का चक्कर लगा लो या पूरे भारतवर्ष का, तब मैं मानूं कि तुम बड़ी सहजता से हो। पर इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम बढ़िया कपड़े ना पहनो या बढ़िया बढ़िया चीज़ें ना करो या ना खाओ ना पियो। मेरा मतलब है कहने का कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, अपने आप को थोपो मत, आवरण मत डालो। मुझे एक बात याद आ रही है, कन्वर गरवाल जी का गाना है कि वाह वारे मौज फकीरां दी, वाह वारे मौज फकीरां दी, कदे ता पहनन मखमल दरियां, कदे गोदड़ी लीड़ां जी। कि फ़कीरों की मौज देखो, कभी कभी तो ऐसी पोशाकें पहनते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, राजाओं महाराजाओं से उसका कोई मुकाबला नहीं। पर कभी कभी ऐसे फटे पुराने कपड़े कि ऐसे गरीबों के पास भी नहीं पहने जाते। बावारे मौज फ़कीरां दी, बावारे मौज फ़कीरां दी। जब मैंने पहली दफ़ा बाबा जी महाराज को देखा कि उन्होंने सिर्फ कुर्ता पहना हुआ
बिना प्रेस किया हुआ सिलबटें डली हुई, और वो आ रहे हैं दर्शन देने। दर्शन देकर चले गए। उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, और उनको मेरे ख्याल से खुद की सुध-बुद्धि भी नहीं होगी कि उन्होंने देखा होगा कि मैंने कुर्ते की प्रेस नहीं हुई है, बिना प्रेस किए कपड़ों में मैं पहन लिया और मैं आ गया दर्शन देने। तब से मुझे ये चीज़ अनुभव हुई कि संतों को देह बोध नहीं होता, शरीर हल्का होता है। जिसको शरीर का ही नहीं पता लगता, उसको कपड़ों का क्या पता लगेगा। और वही चीज़ आज घटित होती है सभी में। जो व्यक्ति ध्यान में उतरते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पहना है क्या नहीं पहना है, क्या पहने क्या ना पहने। जो पहना दिया जाए तो ठीक, घरवाली बोल दे कि ये पहन लो तो ठीक, नहीं बोले तो अपनी मौज में तो मस्त ही रहते हैं फ़कीर। बावारे मौज फ़कीरां दी, बावारे मौज फ़कीरां दी, कदे ता पैनण मखमल दरियां, कदे गोदड़ी लीड़ां जी। देखो, तुम यहाँ किसी की प्रशंसा पाने नहीं आए हो और ना किसी से प्रमाण पत्र इकट्ठा करने। तुम यहाँ किसी की अपेक्षाएं भी पूरी करने को नहीं हो। यहाँ तो स्वयं होने को हो तुम। बस तुम स्वयं हो जाओ, फिर जो हो देखा जाएगा। और तुम अचानक पाओगे, तुम उठने लगे और ढंग से, बोलने लगे और ढंग से, बैठने लगे और ढंग से, देखने लगे और ढंग से, छूने लगे और ढंग से। तुम्हारे सारे जीवन का ढंग बदल गया, तुम्हारा अंतस बदल जाएगा और तुम्हारा आचरण जाएगा। कहावत ठीक ही है कि 12 वर्ष अगर कोई सत्य भाषण करे तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन 12 वर्ष क्या, 12 दिन भी सत्य भाषण करना असंभव है। इसीलिए कहावत ये कह रही है कि तुम सत्य हो जाओ तो ही सत्य भाषण कर सकोगे। और जो सत्य हो गया वह 12 वर्ष बाद मुक्त नहीं होता, वह सत्य होते ही मुक्त हो जाता है। क्योंकि सत्य और मोक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह संतों की भाषा में कह दें कि सत्य और सचखंड का वासी होना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सचखंड में पहुंच गया वह सत्य बोलता है, और जो सच में ही सत्य बोलता है वह तो सचखंड का वासी ही होगा। ध्यान रखना, मैंने इस शब्द कहा सच में ही, झूठे आवरण नहीं। क्योंकि दुनिया में बहुत झूठे लोग हैं, बहुत झूठे झूठे आवरण ओढ़ लेते हैं, राम की चदरिया ओढ़ लेते हैं, और भीतर पाप, ऐब पाप, द्वेष, वैमनस्य, ईर्ष्या और भी न जाने कई कई विकार। एक और प्रश्न है, इसके बाद मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। प्रश्न है कि दुख के बारे में जब आप बोलते हैं तो मुझे तथा कई अन्यों को भी ऐसा लगता है कि ये तो मेरे जीवन का दुख है, तो आपने कैसे जान लिया। साथ ही मन में उठने वाले अनेक संदेहों और प्रश्नों का समाधान भी आप प्रवचन से मिल जाता है। बताएं कि इसका रहस्य क्या है। देखो, पहली बात, तुम्हारा दुख और दूसरों का दुख अलग अलग नहीं है। मनुष्य मात्र का दुख एक है। थोड़ी बहुत मात्राओं के भेद होंगे, थोड़े बहुत रंग आकार के भेद होंगे, लेकिन दुख का स्वभाव एक है। इसलिए जब मैं दुख के संबंध में बोलता हूँ, तुम समझोगे तो ज़रूर लगेगा कि तुम्हारे ही दुख के संबंध में बोल रहा हूँ। तुम्हारे दुख के संबंध में बोल नहीं रहा हूँ, दुख के संबंध में बोल रहा हूँ। दुख का स्वभाव एक है। वह तुम्हारा हो कि पड़ोसी का हो कि किसी और का हो, अतीत के किन्हीं मनुष्य का हो या भविष्य के मनुष्यों का हो, एक ही है। दुख का स्वभाव एक है। ऐसा समझो कि कोई आदमी अंगारे से जल गया, कोई आदमी चिराग जलाते हुए जल गया, कोई आदमी चकमक तोड़ रहा था और जल गया। चकमक एक पुराना पत्थर होता है जिसे आग जलाई जाती थी, या लाइटर जलाया और जल गया। जलन तो एक ही होगी। चकमक अलग है, चिराग अलग है, लाइटर अलग है, तील अलग है जो तीली होती है, माचिस की डिबिया, अंगारा अलग है। मगर हाथ में आग से जो जलन होती है वह तो एक ही है। मैं जलन के संबंध में बोल रहा हूँ, चकमक के संबंध में क्या बोलना। कहाँ तुम जले, इससे क्या लेना देना है। कैसे तुम जले, इससे क्या प्रयोजन है। तुम्हारी जलन, जलन के शुद्ध स्वभाव के संबंध में बोल रहा हूँ। इसीलिए सभी को लगेगा कि उसके ही दुख के संबंध में बोल रहा हूँ। इसे तुम भ्रांति में मत पड़ना कि मैं तुम्हारे दुख के संबंध में बोल रहा हूँ,
क्योंकि अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। वह इसमें भी मज़ा लेता है कि देखो मेरे ही दुख के संबंध में बोल रहे हैं, तुम्हारे दुख से मुझे क्या लेना देना, तुम्हारा मुझे पता ही कहाँ है, दुख के संबंध में बोल रहा हूँ मैं बस। लेकिन तुमने भी दुख जाना है, सबने दुख जाना है। जब तुम आनंद जानोगे तब जो मैं आनंद के संबंध में बोल रहा हूँ वह भी ऐसा ही लगेगा कि तुम्हारे आनंद के संबंध में बोल रहा हूँ। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो जहाँ घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं का स्वभाव क्या है? अगर मैं एक एक व्यक्ति के दुख के संबंध में बोलूं तब तो बड़ा मुश्किल हो जाए, तब तो विस्तार अनंत होगा, सभी के हृदय तक पहुंच पाना असंभव होगा। दुख के संबंध में बोलता हूं, बस सबके हृदय तक पहुंच जाता हूं। ऐसा समझो कि मैं सागर के संबंध में बोल रहा हूं। हिंद महासागर ने सुना, प्रशांत महासागर ने सुना, कि अरब महासागर ने सुना, कि अटलांटिक महासागर ने सुना, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने अगर कहा कि सागर का पानी खारा है, वे सभी समझेंगे कि मेरे संबंध में बोल रहे हैं। सभी सागरों का पानी आखिर खारा ही तो है। यही तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा दुख और पड़ोसी का दुख अलग अलग नहीं है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे होने के ढंग में थोड़े बहुत भेद होंगे, लेकिन तुम्हारी अंतः सत्ता तो एक है। तुम्हारे आंगन में जो आकाश समाया है वही तुम्हारे पड़ोसी के आंगन में भी समाया है। तुम्हारा आंगन तिरछा होगा, तुम्हारे आंगन में साधारण गरीब आदमी की मिट्टी की दीवार होगी, पड़ोसी का आंगन कीमती होगा, संगे मरमर जुड़ा होगा, पर आकाश तुम्हारे मिट्टी के आंगन में वही है जो संगे मरमर के आंगन में है। मैं आकाश के संबंध में बोल रहा हूँ, तुम्हारे आंगन के संबंध में नहीं, इसीलिए तुम्हें स्वाभाविक लगेगा। देखो इसमें कुछ रहस्य कुछ भी नहीं है, सीधा गणित है। और स्वभावतः मैं शून्य में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हारी गहनतम मनुष्यता से बोल रहा हूँ। इसीलिए मेरा, जिनको मेटाफिजिकल पारलौकिक विषय कहें, उनसे मेरा कोई रस नहीं है, वह फिजूल की बकवास है। मैं तो मनोवैज्ञानिक सत्यों पर बोल रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे संबंध में बोल रहा हूँ ताकि तुम जहाँ हो वहाँ से ही यात्रा शुरू हो सके। मुझे फिक्र नहीं है कि परमात्मा ने संसार बनाया कि नहीं बनाया, कि किस तारीख में बनाया, किस दिन में बनाया, कि हिंदुओं के ढंग से बनाया कि मुसलमानों के ढंग से बनाया। ये सब कोरी बकवास है, इस सब में कोई अर्थ नहीं है। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मेरी दृष्टि में सभी दार्शनिक पागल हैं। वे जो बोल रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं है, अर्थ नहीं है। तुम दुखी हो, ये सत्य है। तुम हिंदू हो तो दुखी हो, मुसलमान हो तो दुखी हो। तुम मानते हो कि ईश्वर ने संसार बनाया तो दुखी हो, तुम मानते हो कि ईश्वर ने संसार नहीं बनाया, ईश्वर है ही नहीं, तो भी तुम दुखी ही तो हो। तुम्हारे दुख को मिटाना है। और मेरे अनुभव में ऐसा है कि जब तुम्हारा दुख मिट जाएगा तो जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई धारणा नहीं है, धारणा शून्य चित्त का अनुभव है। परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि जिसे सिद्ध करना है। परमात्मा एक प्रतीति है, आनंद की, परम आनंद की, अहोभाव की। तो दो बातें, एक तो व्यक्ति व्यक्ति से क्या लेना देना है, सब व्यक्तियों के भीतर जो एक सा है उसी के संबंध में मैं बोल रहा हूँ। और चेष्टा तुम्हें आकाश के सिद्धांत समझाने की नहीं है। पृथ्वी पर जहाँ तुम खड़े हो, जहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, उस संबंध में बोल रहा हूँ। इसीलिए स्वभावतः अगर तुमने मुझे सुना है तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि तुम्हारे संबंध में बोल रहा हूँ, बिल्कुल तुमसे बोला हूँ। ये ठीक भी लगना है, लेकिन इस कारण अहंकार को मत खड़ा करना, अन्यथा तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें कोई विशेषता दी। यहाँ इतने लोग मौजूद थे, मैंने तुम्हारे दुख में, तुम्हारे दुख के संबंध में बोलता रहा। इतने लोग मुझे YouTube पे सुनते हैं, इस पृथ्वी पर बहुत से लोग सुनते हैं। लोग ही नहीं, आत्माएं भी मुझे सुनती हैं। इस तरह अहंकार को मत बचा लेना, नहीं तो दुख कभी ना मिटेगा, क्योंकि अहंकार दुख की सुरक्षा है। अहंकार है मैं का होना, कि मुझे, मैं विशेष और कोई भी नहीं। इतने सब्सक्राइबर हैं भाई के, मेरे लिए बोल रहा है, भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा दुख देखो कितना बड़ा। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है। सभी के संबंध में बोलता हूँ, क्योंकि सभी एक से ही है
और जहाँ सामूहिक चेतना मिलती है, मैं उस चेतना को जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम सभी के मन में क्या विचार आते हैं रोज रोज, क्या तुम सोचते हो, क्या तुम चाहते हो। मैं इस वक्त कह सकता हूँ कि 90 से 95% जो मानवता है, सभी के मन में आत्महत्या के विचार उठते हैं। सभी मरना चाहते हैं, कोई ना कोई कारण हो, मरना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, धन कम पड़ गया, पत्नी ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ बोल दिया, मारपीट हुई, बच्चे तंग कर रहे हैं, जमीन जायदाद के झगड़े हैं, कुछ भी हो, ये सब बहाने हैं। लेकिन अंतस से जब मैं सामूहिक चेतना में प्रवेश करता हूँ और मैं देख पाता हूँ कि तुम सभी दुखी हो और त्रस्त हो, सभी तड़फे जा रहे हो। चाहे तुम कहो कि सरकार ने दुखी किया है, चाहे तुम्हारी अपनी सरकार ने दुखी किया है जो तुम्हारे घर पे है, परंतु तुम दुखी हो और तुम त्रस्त हो और तुम सभी के मन में आत्महत्या के विचार आते हैं। देखो, आत्महत्या का अगर विचार करोगे, विचार करके मर भी जाओगे, तब भी इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि आत्महत्या करके तुम अपने दुखों से बच पाओगे? बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगला जन्म होगा, आत्महत्या के बाद भी अगला जन्म होगा। मरोगे तुम, शरीर छूटेगा, तुम्हारी आत्मा रहेगी, अगला जन्म होगा, फिर से वही वही दुखों को भोगना पड़ेगा। अभी मुझे मेरी पत्नी कहती थी कि मैं बीमार इतनी क्यों हुई, 2-2.5 महीने बीमार रही, तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने कहा, बहुत से सत्संगी ऐसे हैं, बहुत से इतने कमाई वाले पुरुष और स्त्रियां ऐसी हैं जिनको बुढ़ापे में इतना दुख होता है। तो गौर करो, तुम जवान थी तो तुम इस दुख को झेल पाई, क्योंकि तुम्हें इतना महसूस नहीं हुआ। हड्डियां तुम्हारी ताकतवर हैं, सहन शक्ति है, जवान खून है। पर तुम सोचो, बूढ़े लोगों का क्या होता होगा? शरीर काम नहीं करता, हड्डियां काम नहीं करती, दुखती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, गर्दन दुखती है, पीठ दुखती है, हाय हाय करते हैं बूढ़े, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, जुबान बोलती नहीं है, शरीर कांपता है। तब कौन भुगतेगा? तब कर्मों का भुगतान होगा तो बड़ी ही पीड़ा और कष्ट होगा। उसी तरह से अगर जवानी में ही ज़्यादा से ज़्यादा दुख भोग लिए जाएं, तो भैया ध्यान रखना, बुढ़ापे में ज़्यादा दुख नहीं आएंगे। और अगर इस जन्म में आत्महत्या कर ली तो प्रेत बनकर घूमोगे। प्रेत मतलब शरीर के बिना। तुम चाहोगे कि हम इस चीज़ को भोगना चाहेंगे, भोग नहीं पाओगे। भोगने के लिए चाहिए शरीर। तुम अगर सुस्वादु भोजनों को खाने का शौक रखते थे, शरीर नहीं है, तुम खाना चाहते हो, तो खाने के लिए जब शरीर ही नहीं है, कैसे खा पाओगे? और भी तुम्हारे विकार हैं, वासनाएं हैं, तुम उस वासनाओं को तृप्त करना चाहते थे, अब आत्महत्या कर ली, शरीर छोड़ दिया। परमात्मा का दिया शरीर था, उसने कुछ नियमित वक्त के लिए तुम्हें दिया था, तुमने आत्महत्या की, छोड़ दिया। तुमसे कर्मों का हिसाब किताब मांगा और तुमने शरीर को छोड़ दिया। तो भैया तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें तब तृप्ति होगी, आनंद मिलेगा? नहीं भैया नहीं। और फिर अगला जन्म होगा और अगले जन्म में परमात्मा तुम्हें ऐसी जगह पटक देगा तुम्हारे कर्म अनुसार कि तुम फिर से दुखी हो जाओगे। इसीलिए आत्महत्या तो करने की सोचना ही मत। इससे अच्छा भजन सिमरन कर लेना, किसी सद्गुरु के चरण पकड़ लेना, उसकी शरण में चले जाना, ताकि सद्गुरु इतनी तुम्हें ताकत दे, इतनी तुम्हें ताकत बख्शे, इतनी शक्ति दे कि तुम उन परिस्थितियों का सामना कर पाओ, बिल्कुल निडर होकर, सूर में होकर। महाराज जी कहा करते थे, तुम्हें जिंदगी में रहना है, सूर में बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है। और एक बात वो और भी कहा करते थे कि अगर बाहर बाजार में कांटे हैं, सड़क पे कांटे हैं, हर जगह कांटे ही कांटे हैं, अगर तुम उन कांटों को हटाने जाओगे तो हो सकता है किसी दिन तुम कांटे भी हटा लो, पर किसी ना किसी दिन फिर से कांटे हो जाएंगे। फिर तुम क्या करोगे? जिंदगी गई, वक्त गया, सब व्यर्थ गया। तुम जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, सारी उम्र कांटे हटाने में ही लगा दी, कुछ नहीं हुआ, ना कोई काम हुआ, ना धंधा हुआ। फिर तुम क्या करो? महाराज जी कहते थे कि तुम अपने पाँव में शूज़ पहन लो, बढ़िया जूते पहन लो, ताकतवर जूते पहन लो, ताकि तुम्हें कांटे चुभे ही ना।
उसी तरह गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जिंदगी है, ये दुखों और सुखों का मेल है, अच्छे और बुरे कर्मों का मेल है। परिस्थितियों से घबराओगे, आत्महत्या कर लोगे, अगला जन्म होगा फिर से दुख, दुख से तो न बच पाओगे। हर जिंदगी में सुख और दुख होते हैं, हर व्यक्ति की जिंदगी में बुरे और अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्मों के कारण थोड़े दिन सुख से बीत जाते हैं, फिर बुरे कर्मों का नतीजा भोगना पड़ता है। फिर कोई बीमारी आती है या किसी के द्वारा कुछ बोल दिया गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, पीड़ा होती है, तो ये सब तो चला ही रहेगा। इन सब से बचने का केवल एकमात्र उपाय है भजन सिमरन करना। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर आप सभी के चरणों में प्रार्थना है, भजन सिमरन किया करें। यही वो एकमात्र पक्का जूता है जिसके सोल पक्के हैं। दुनिया के कांटे तुम्हें चुभेंगे नहीं, दुनिया की परिस्थितियों को सामना करने की तुम्हें ताकत मिलेगी। मैं लाख कह दूं कि क्रोध ना करो, काम में ना उतरो, वासना में ना उतरो, लोभ ना करो, लालच ना करो, अहंकार ना करो। क्या तुम सोचते हो कि क्या तुम में ताकत है इन विकारों का सामना करने की, या इन पे काबू पाने की, या इनका मालिक बनने की? नहीं। ताकत कहाँ से आएगी? ताकत आएगी भजन सिमरन करने से। मैं लाख समझाए चलूं और तुम समझ भी जाओ, पर जब क्रोध आता है तो तुम रुक नहीं पाते, क्योंकि क्रोध को काबू करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। क्रोध वही ऊर्जा है जो ऊर्जा तुम्हें क्षमा कर सकती थी, तुम किसी को क्षमा कर सकते थे। ऊर्जा वही है, अलग अलग प्रकार है। जैसे बिजली एक है, अलग अलग उसके पास अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अलग अलग बिजली के उपकरण हैं। कुछ जगह बिजली, वही बिजली ठंडा करती है। अब वही बिजली तुम्हारे मोबाइल में मेरी आवाज़ बनकर आ रही है, वही बिजली फ्रिज में ठंडा करती है, एसी में ठंडा करती है, हीटर ब्लोअर गर्म करती है। बिजली एक है, बिजली एक है, बिजली अलग अलग नहीं है। उसी तरह से हमारी जो शक्ति है आत्मिक, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, परंतु अलग अलग द्वारों से अलग अलग काम करती है। अब तुम देखो परमात्मा की अद्भुत रचना। तुम्हारी आंख में जो खून जाता है देखने के लिए प्रयोग होता है, तुम्हारे कान में जो खून जाता है सुनने की शक्ति प्रदान करता है, तुम्हारी जबान में जो खून जाता है टेस्ट करते हो, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेते हो। तुम्हारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, खून वही, और बाहर से ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर में जाती है। देखो कितनी अद्भुत रचना है। एक ही ऊर्जा, एक ही खून, अलग अलग विकार, अलग अलग तुम्हारे शरीर के हिस्सों के काम। तो ऊर्जा एक है, तो इसीलिए लड़ना नहीं है, भजन सिमरन करो ताकि तुम इन परिस्थितियों से ऊपर उठो और अपने विकारों को काबू पा सको। बहुत से कहते हैं कि मुझे काम वासना बहुत उठती है। अरे भैया, अगर इसको कंट्रोल करना है, काबू में पाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। कोई बात नहीं, उतर गए सो उतर गए, चिंता ना लो। भजन का वक्त बढ़ा दो, और भजन का वक्त बढ़ाना कैसे है, कैसे करना है, इसके बारे में मैंने कल के सत्संग में विस्तार पूर्वक बताया है। और अगर नींद की समस्या आती है आप जी को भजन सिमरन करते वक्त, तो उससे निजात पाने के लिए आप सभी को पहली बात नींद पूरी करनी होगी। कम से कम 7 से 8 घंटे तो एक वयस्क को पूरी नींद लेनी चाहिए। हाँ, जो बुजुर्ग आंटियां हैं, अंकल हैं, जो बुजुर्ग बूढ़े हैं, उनकी नींद हो जाती है 4 घंटे की, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। जो भी व्यक्ति है उनको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। और कोशिश करें, अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सो जाएं। अगर रात को जल्दी नहीं सोओगे, सुबह अलार्म भरोगे, तो उस ब्रह्म मुहूर्त का भी क्या फ़ायदा। तुम अलार्म भर के उठ रहे हो, आंखों में तुम्हारी नींद है, तो भजन के वक्त क्या होता है, तुम्हारा शरीर विश्राम में चला जाता है, शांत हो जाता है, मन शांत हुआ, शरीर शांत हुआ, फिर से नींद। यही तो है। पहली बात, नींद पूरी करो। जब तक नींद पूरी नहीं होगी तब तक भजन में नींद आती ही रहेगी। और दूसरी बात, अपने भोजन को थोड़ा कंट्रोल करो, शाकाहारी भोजन करो, तामसिक भोजन नहीं करना है। तेल से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग कम करना है, कम खानी है। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन, ये सभी जो जंक फूड हैं, ये बाहरी चीज़ें हैं। देखो, इनमें होता कुछ भी नहीं है, बस स्वाद ही होता है। इनमें ना पोषण होता है, ना न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, ना प्रोटीन। बस इसमें एकदम समझ लो कि कचरा, जंक को कहा जाता है कचरा, जंक बॉक्स। कचरे के सिवाय इनमें कुछ नहीं है।
फिर भी मैं नहीं कहता कि बंद करो, पर अगर कोई व्यक्ति नींद से परेशान है, फिर भी अगर पूरी पूरी नींद ले रहा है 7-7 8-8 घंटे की, तो उसके लिए कह रहा हूँ, सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ। कम कर दीजिए तेल से बनी हुई चीज़ें या भारी भोजन कम कर दीजिए, और रात को कम से कम सोने के 4-5 घंटे पहले ही खा लो, ताकि पेट में आधे से ज़्यादा खाना पच जाए और तुम सो पाओ ढंग से। तुम्हारी जो शक्ति पेट में जाएगी वो तुम्हारी बढ़िया यूटिलाइज होगी, तुम बढ़िया से सो पाओगे। अगर खाना तुम भारी खाओगे या तुम नींद के पहले खाओगे तो तुम ढंग से नहीं सो पाओगे, या तो तुम्हें सपने आएंगे, या तुम जब सुबह उठोगे तो शरीर टूटा टूटा लगेगा। तो पहली बात मैंने क्या बताई, नींद पूरी। दूसरी चीज़ शाकाहारी भोजन और ये जंक फूड को थोड़ा कम कर देना है। और उसके बाद फिर भी अगर नींद आए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मुंह धो के बैठो, मुंह धो लो, थोड़ा सा बाल गीले कर लो। वैसे तो अभी ठंड है, ठंड के मौसम में बहुत ही बढ़िया ध्यान लगता है। ये अवसर है, दिन छोटे रात लंबी, तो रात में भजन होता है, रात शांत होती है, सभी व्यक्ति सोए हुए होते हैं, तो रात का वक्त बड़ा ही बढ़िया होता है। मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप अपने अपने हिसाब से बैठते होंगे, दिन में बैठते होंगे, आपका मुझे पता नहीं। पर रात का वक्त है जब सब सोए हुए हैं, सबसे बढ़िया वक्त है भजन सिमरन का। दिन में थोड़ी ऊहापोह होती है, थोड़े बाजार में गाड़ियाँ चली होती हैं, सड़कों पर ट्रक चले होते हैं, आवाज़ें आती हैं लोगों के आने जाने की, तो दिन में थोड़ा मुश्किल होता है ध्यान लगना। पर रात को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर आपको नींद आए फिर भी मुंह धो लें, नहा के बैठें, फिर आपको नींद नहीं आएगी। और उसके बावजूद फिर भी आपको नींद आती है, तो उसका एक कारण होता है कि जब आप ध्यान में बैठते हो, भजन के लिए बैठते हो, तो सबसे पहले तो आपका ध्यान जाता है तीसरी आंख पर, और तीसरी आंख से नीचे गिर जाता है कंठ चक्र में, हृदय चक्र में या नाभि चक्र में। इन तीनों चक्रों में गिरा, आप अचेतन हो गए और नींद में आ गए। परंतु एक सत्संगी व्यक्ति जो साधक होता है, जो कमाई वाले व्यक्ति होते हैं, उनको नींद नहीं आती है, वो सोते नहीं है, शरीर आराम करता है, पर उनका ध्यान तीसरे तिल पर रहता है और सोए सोए आत्मा ऊपर की चढ़ाई करती है। शब्द धुन नहीं सुनाई पड़ती, पर चढ़ाई करती जाती है और बहुत से दृश्य दिखते हैं सपने में भी। पर सपने की बात को ज़्यादा सच मत मानना। फिर भी मैं एक आपको कसौटी दे देता हूँ कि नींद में जाने के क्या होता है। नींद में आपका जो ख्याल है वो नीचे गिरता है, परंतु जब आप भजन में बैठते हैं तो आपका ख्याल ऊपर की तरफ जाता है, चढ़ाई ऊपर की तरफ आती है। देखो, ये भी एक अवस्था है, इसको हम योग निद्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा नींद की गहराई होगी उतना ज़्यादा बढ़िया से आप भजन सिमरन कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आज मैंने नींद की समस्या को भी कवर किया है। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और भजन सिमरन रोज़ किया करें, नियमित रूप से किया करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। सिमरन क्या है? सिमरन है आपके सद्गुरु द्वारा दिए गए शब्दों का जाप करना। काहे के लिए? चुपचाप बैठना है, चौकड़ी मारकर आंखें बंद करनी है, सहजता से, कोई तनाव नहीं, बिना हिले डुले बैठ जाना है और अपना सिमरन चालू कर देना है। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है वो अंदर है, अपने ख्याल को अंदर रखना है, तवज्जो अंदर रखनी है, अंधेरे की तरफ देखते रहना है। जब आपका विचार आने शुरू होंगे तो उन विचारों को काटने के लिए सिमरन के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सिमरन को सिमरन के द्वारा काटा जाता है। उस सिमरन के वक्त आप जी अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान भी कर सकते हैं। जब मन एकाग्र हो जाए, अंतस में आप ठहरना शुरू कर दें, अनहद नाद सुनने लगे और आपको रोशनी दिखाई देने लगे। अगर ना भी रोशनी दिखाई देने लगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने भजन के लिए तैयारी करनी है। क्या करना है भजन में बैठने के लिए? आपने बैठ जाना है जैसा आपको आसन में बताया है। अगर आसन बदलने से एकाग्रता नष्ट होती हो तो उसी आसन में बैठे रहें जिस आसन में आप सिमरन के लिए बैठते हो। अगर एकाग्रता नष्ट होती है तो चुपचाप सिमरन बंद किया, गुरु के स्वरूप का ध्यान बंद किया, अंधेरे की तरफ देखते रहे या रोशनी की तरफ देखते रहे। शब्द धुन चल रही है, ध्यान तीसरे तिल में ही रखना है। बस इतना ही करना है भजन के वक्त। यह है भजन और सिमरन।
यह है प्रक्रिया। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सभी के चरणों में प्रार्थना है, भजन सिमरन किया करें। आपकी सभी समस्याओं का हल करेंगे सद्गुरु। सद्गुरु ही है वो, पूरे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक होता है। इधर तो आपको साधारण लगता है, दाढ़ी है, कपड़े ऐसे पहने हैं, नहीं भैया नहीं। सद्गुरु तो सचखंड में सत्पुरुष है। बहुत ऊंची हस्ती होते हैं सद्गुरु, बहुत ऊंची पहुंच होती है। ये हम ही नहीं जानते, क्योंकि हमें अभी वो शरीर लगता है। सद्गुरु शरीर नहीं है, सद्गुरु शब्द है, शब्द स्वरूप है। सद्गुरु का सच्चा स्वरूप शब्द है। तो सद्गुरु आप सभी की परिस्थितियों का हल करेंगे, आपके दुखों तकलीफों का हनन करेंगे। आप भजन सिमरन रोज किया करें। फिर अगर आपका कोई प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन हाजिर है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा जल्दी है, पुराने सत्संगों को अवश्य सुना करें, क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। अगर कभी सत्संग ना डले तो आप जी रोज़ शाम के 6 बजे तक इंतज़ार करें। अगर उस दिन भी सत्संग ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब आप पुरानी सत्संग वीडियोस को ही सुना करें। अगर किसी को सत्संग ना समझ में आए तो एक एक सत्संग को 5-5, 6-6 बार, 10-10 बार सुने, ताकि आपके अंतस में बैठ जाए बात मेरी कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अन्यथा समझ में नहीं आएगा और आप अपनी बुद्धि की कैंची से काटते जाओगे बातों को, और आप वही समझ पाओगे जो आप समझना चाहते हैं, वो नहीं समझ पाओगे जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। आप मुझे इतना प्रेम प्यार देते हो, इतने प्रेम से सुनते हो, इतने वक्त तक। देखो 50 मिनट शायद हो गए होंगे, या 45 या 40 मिनट के ऊपर तो हो ही गए होंगे। इतने अंत तक सुनते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मुझे प्रेम देने के लिए शुक्रिया। आपके मैसेजेस का शुक्रिया। आप कमेंट सेक्शन में बहुत प्रेम देते हो, उसका शुक्रिया। व्हाट्सएप पे शुक्रिया, आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो, उसके लिए शुक्रिया। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी पे आप राधा स्वामी जी बोलते हो। सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।